तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने टोटल 8 चैप्टर को डिस्कस किया है। आज हमारा 9वां चैप्टर डिस्कस होने वाला है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन और 1857 से लेकर 1947 तक। ठीक है। और इस चैप्टर को अगेन उसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। पहले हम पूरे कंसेप्ट को देख लेंगे, देन उसके बाद हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। परिचय इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद भारत में राष्ट्रीय चेतना नेशनलिज्म का विकास हुआ। यानी 1857 का जो विद्रोह था, उस विद्रोह के बाद में भारत के अंदर राष्ट्रीय चेतना का जो विकास है वो हुआ। लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संगठित होकर आजादी के लिए संघर्ष शुरू किया। यानी जो लोग थे वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े होके कह सकते हैं कि अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, संघर्ष उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब हमारा है 1857 का विद्रोह, उसकी शुरुआत। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। यानी 1857 का जो विद्रोह था, इसे सबसे पहला जो स्वतंत्रता संग्राम है इसका नाम दिया गया। सैनिकों, किसानों और जमींदारों ने इसके अंदर भाग लिया था। इसके प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता इनके अंदर रानी लक्ष्मीबाई थी, बहादुर शाह जफर थे और तात्या तोपे थे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नेता हैं जो कि 1857 के विद्रोह में इन्होंने अपना अहम भूमिका निभाया। परिणाम इसका ये था कि विद्रोह असफल रहा, यानी विद्रोह सक्सेसफुल नहीं रहा उस समय, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की नींव पड़ी। यानी विद्रोह तो फेल हो गया, लेकिन एक कह सकते हैं ना कि एक नींव जो पड़ी राष्ट्रीय आंदोलन की, वो उसी दौरान पड़ी और लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं भावना उत्पन्न हुई कि हाँ, किस तरीके की विद्रोह की जरूरत है जिससे कि अंग्रेजों को भगाया जा सके। अगला हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। संस्थापक इसके एओ ह्यूम थे। उद्देश्य इसका ये था कि भारतीयों की समस्याओं को सरकार सरकार तक पहुंचाना। शुरुआती नेता इसके अंदर दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि फर्स्ट टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेता थे वो थे, लीडर थे। अब नरम दल और गरम दल आता है। तो नरम दल, जिसे हम लोग मॉडरेट्स कहते हैं, तो शांति और प्रार्थना में से सुधार चाहते थे। यानी नरम दल के जो नेता थे वो काफी कह सकते हैं खून खराबा ना करके एक शांत माहौल में कह सकते हैं कि चीजों को चाहते थे, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। गरम दल जैसे उग्र तरीके से वो अपनाया जाए, यानी वो कह सकते हैं कि उग्र तरीके से कह सकते हैं कि अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, है कि नहीं। तो इसके अंदर बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है, लाला लाजपत राय का नाम आता है, बिपिन चंद्र पाल का नाम आता है। तो ये गरम दल के नेता थे। अगला हमारा है बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया इसको। और विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन यानी अंग्रेजों के सामानों का बहिष्कार किया गया, विदेशी जो भी वस्त्र थे उनका बहिष्कार किया गया और खुद के देश के अंदर जो चीजें बनती थी उनको अपनाया गया। महात्मा गांधी का आगमन। 1915 में भारत लौटे। यानी आपको पता है कि महात्मा गांधी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने लंदन गए थे और 1915 में वो भारत लौटे वापस। और प्रमुख आंदोलन उन्होंने किया, जिसमें सबसे पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 में हुआ, किसानों के लिए हुआ ये। खेड़ा आंदोलन जो कि 1918 में हुआ, कर माफी के लिए हुआ। और अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ, जो कि मजदूरों के लिए हुआ। और इस हड़ताल में प्रमुख नेता महात्मा गांधी थे। ठीक है, चलिए अब हमारा आता है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ। अंग्रेजी शासन का बहिष्कार, यानी असहयोग आंदोलन के अंदर अंग्रेजी शासन का जो है वो बहिष्कार हुआ। स्कूल, अदालत, वस्त्र का त्याग किया गया। आंदोलन वापस लिया गया क्योंकि उसके अंदर एक घटना घटी, जो चौरी चौरा हत्याकांड है वो हुआ और इसके कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव पड़ रहे थे, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में शुरू हुआ, जिसमें नमक कानून तोड़ो आंदोलन यहाँ पे हुआ और दांडी मार्च यात्रा जो थी वो हुई और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। इसमें नारा दिया गया, करो या मरोगा। पूरे देश में आंदोलन हुआ और इसके महत्वपूर्ण नेता महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू थे। कुछ महत्वपूर्ण नेता जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज के संस्थापक, भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन के संस्थापक। ठीक है। स्वतंत्रता और विभाजन 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। देश का विभाजन इंडिया और पाकिस्तान में हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ विशेषता यह है कि ये एकता और देशभक्ति का आंदोलन था। विभिन्न वर्गों की भागीदारी थी इसमें। अहिंसा और सत्याग्रह का जन आंदोलन का रूप था। अब कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेट्स दिए गए हैं। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ये। 1885 कांग्रेस की स्थापना। 1905 बंगाल विभाजन। 1920 असहयोग आंदोलन। 1930 दांडी मार्च यात्रा। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन और 1947 स्वतंत्रता। ठीक है,
यानी हमें इंडिपेंडेंस मिली। तो ये इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू था। आइए हम लोग अब डायरेक्टली अपने एमसीक्यू क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह क्या कहलाता है? तो 1857 का विद्रोह आपका प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम है वो कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो उसका प्रमुख कारण ये था कि कारतूस विवाद, यानी उसके अंदर कारतूस के भी एक विवाद हुआ, जिसके अंदर बताया गया था कि जो कारतूस थे उनमें सुअर और जो गाय है उनकी चमड़ी का यूज किया जा रहा है, जिससे कि विद्रोह बढ़ा। 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के नेता रानी लक्ष्मीबाई भी थी, बहादुर शाह जफर भी थे और तात्या तोपे भी थे, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। कांग्रेस की स्थापना किसने की? कांग्रेस की स्थापना ए हुम ने की और कांग्रेस के प्रारंभिक नेता गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी यानी दोनों थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नरम दल किसका समर्थन करता था? तो नरम दल एक शांति का समर्थन करता था, लेकिन गरम दल के नेता जो थे वो कहीं ना कहीं उग्र तरीके से चीजों को हासिल करना चाहते थे, तो जिसमें बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है, लाला लाजपत राय का नाम और बिपिन चंद्र पाल का नाम आता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन किसने किया? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। गांधी जी भारत 1915 में लौटे। चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा है? नमक सत्याग्रह, किसानों से ही जुड़ा है वो बेसिकली। ऑप्शन नंबर बी होगा। खेड़ा आंदोलन किसके लिए था? खेड़ा आंदोलन कर माफी के लिए था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत मैंने बताया आपको 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेजों का बहिष्कार। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। दांडी यात्रा किससे संबंधित है? दांडी यात्रा आपके नमक के कानून से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। आजाद हिंद फौज के नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। भगत सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे? भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो ये तो 1947 में हुआ, इसमें तो कोई गलती वाली बात ही नहीं है। भारत की स्वतंत्रता की तारीख क्या है? 15 अगस्त। भारत के विभाजन में कौन सा देश बना? भारत के विभाजन से पाकिस्तान बना। राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वतंत्रता था। स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया? स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्त्र जलाए गए। अंग्रेज का उद्देश्य क्या था? अंग्रेज का उद्देश्य था समस्याएं उठाना। सॉरी, कांग्रेस का उद्देश्य, सॉरी फॉर दैट। ओके। नरम दल क्या चाहता था? नरम दल कहीं ना कहीं सुधार चाहता था। गरम दल क्या चाहता था? गरम दल उग्र आंदोलन चाहता था। गांधी जी का मुख्य सिद्धांत क्या था? अहिंसा। गांधी जी को अहिंसा का पुजारी कहा जाता है, आपको पता होगा ये पॉइंट। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह का अर्थ है सत्य की शक्ति। राष्ट्रीय आंदोलन में किसने भाग लिया? तो राष्ट्रीय आंदोलन में सभी ने भाग लिया, किसान मजदूर छात्र सभी ने भाग लिया। दांडी यात्रा कब हुई? दांडी यात्रा आपकी 1930 में हुई। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता। ठीक है। 1857 का विद्रोह क्यों असफल हुआ? क्योंकि उसके अंदर संगठन की कमी पड़ी, संसाधनों की कमी पड़ी और नेतृत्व की कमी पड़ी, जिसके कारण 1857 का विद्रोह जो है वह असफल हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1857 में हुई। स्वदेशी आंदोलन किसके खिलाफ था? विदेशी वस्तुओं के खिलाफ था। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य सुधार था। गांधी जी ने किसका विद्रोह किया? गांधी जी ने किसका विरोध किया? तो अंग्रेजी शासन का विरोध किया। राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्रता मिली हमें। आंदोलन में किसका योगदान था? सभी का योगदान था। भारत छोड़ो आंदोलन किसके खिलाफ था? भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था। राष्ट्रीय आंदोलन में क्या बढ़ा? राष्ट्रीय आंदोलन में एकता बढ़ी। कांग्रेस किसका संगठन था? कांग्रेस भारतीयों का संगठन था। 1857 के बाद क्या बढ़ा? 1857 के बाद राष्ट्रीय भावना बढ़ी। आंदोलन का स्वरूप क्या था? आंदोलन का स्वरूप यह था कि आंदोलन सामूहिक था। स्वतंत्रता के बाद भारत क्या बना? भारत एक स्वतंत्र देश बना। और यह अध्याय हमें राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, उन चीजों को बताता है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।